1912 की एक ठंडी रात एक ऐसा जहाज़ डूबा जिसे डूबना नहीं था। उसे अनसिंकेबल कहा गया था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। यह कहानी है टाइटैनिक की, सबसे बड़े जहाज़ की, सबसे बड़ी भूल की और सबसे बड़ी ट्रेजेडी की। यह कहानी है मानवता की सबसे कठिन परीक्षा की। यह कहानी है प्रकृति को चुनौती देने की इच्छा की। ये कहानी है इंसानी चूक और लापरवाही की। ये कहानी है उस घमंड की जो लहरों के आगे टिक न सका और उस डर की जो रात के सन्नाटे में चीख बन गया। 20वीं सदी की शुरुआत में जब दुनिया मशीनों के जादू में डूब रही थी, ब्रिटेन की एक शिप बिल्डिंग कंपनी वाइट स्टार लाइन ने एक सपना देखा, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित जहाज़ बनाने का। इस सपने का नाम था टाइटैनिक। यह जहाज़ 882 फीट लंबा था, 46,000 टन भारी और 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था। इसमें 16 वाटर टाइट चैम्बर्स थे, जिससे यह माना गया कि अगर उसमें से 4 भी पानी से भर जाए तो भी जहाज़ नहीं डूबेगा। लोगों ने कहा इस जहाज़ को भगवान भी नहीं डुबा सकते, और शायद इसी घमंड ने इस ट्रेजेडी की नींव रख दी। 10 अप्रैल 1912 साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की। उसका डेस्टिनेशन था न्यूयॉर्क सिटी, अमेरिका। जहाज़ पर 2200 से ज़्यादा यात्री और कर्मचारी सवार थे। पहले दर्जे में अमीरों का जमावड़ा था, उद्योगपति, राजनेता, फिल्मी हस्तियाँ। दूसरे दर्जे में व्यापारी और तीसरे दर्जे में प्रवासी जो अमेरिका में एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। इस जहाज़ में पहली बार चलती ट्रेन जैसी लिफ्ट लगी थी, स्विमिंग पूल था, जिम था, ग्रैंड सीढ़ियाँ थी। यह एक चलता फिरता महल था। लेकिन इस आलीशान जहाज़ में एक बड़ी चूक थी। सिर्फ 20 लाइफ बोट्स के साथ टाइटैनिक इस यात्रा पर निकल चला। 3 दिन सब सही चला। फिर आई 14 अप्रैल की काली रात। रात के अंधेरे और सन्नाटे में टाइटैनिक अटलांटिक ओशन को चीरते हुए अपने सफ़र में आगे बढ़ रहा था। अटलांटिक महासागर ठंडी हवाओं और बर्फीले पानी से भरा था। पानी का टेम्परेचर शून्य से भी नीचे था। रात को 11:40 हुए। जहाज़ एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। टकराव इतना हल्का था कि कुछ यात्रियों को इसका अंदाज़ा तक नहीं हुआ, लेकिन जहाज़ के नीचे का एक हिस्सा फट चुका था। 5 वाटरटाइट चैम्बर्स में पानी भरने लगा। अब वो जहाज़ जो कभी डूब नहीं सकता था, वो धीरे धीरे समुद्र में समाने वाला था। आदेश दिया गया, महिलाएं और बच्चे पहले। लेकिन न अफसरों के पास योजना थी, न यात्रियों के पास समय। अब बस लाइफ बोट ही था जो लोगों को बचा सकता था। लेकिन लाइफ बोट्स थी 20 और लोग थे 2200 से ज़्यादा। समय की कमी और इंसानी चूक का नतीजा ये निकला कि लाइफ बोट्स को आधा खाली ही रवाना कर दिया गया। कुछ लोग डर से कूद गए, कुछ जहाज़ पर इंतज़ार करते रह गए। तीसरे दर्जे के यात्रियों को तो ऊपर डेक तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए। पति पत्नी हाथ पकड़कर खड़े थे, जानते हुए कि अब समय कम है। कुछ लोग वायलिन बजाते रहे ताकि डर को संगीत में बदल सके। टाइटैनिक ऑर्केस्ट्रा उस वक्त तक बजती रही जब तक जहाज़ पानी में डूब नहीं गया। रात के 2:20 हुए थे। समुद्र की काली सतह पर टाइटैनिक अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। जहाज़ अब एक ओर झुक गया था और फिर अचानक तेज़ आवाज़ के साथ 2 हिस्सों में टूट गया। लोगों की चीखें, टूटते लोहे का आवाज़ और हर दिशा में फैला अंधेरा। कुछ ही मिनटों में टाइटैनिक पूरी तरह समंदर में समा गया। अब बचे थे बर्फ जैसे ठंडे पानी में तैरते लोग, जिनके शरीर 0 डिग्री से भी नीचे तापमान में जम रहे थे। कोई तैर रहा था,
कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई अपने बच्चे को सीने से लगाए बैठा था। पर सच्चाई ये थी, उस पानी में कोई भी 15 से 20 मिनट से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकता था। उस रात 1500 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अंधेरे और सन्नाटे में डूबे समंदर के बीच उम्मीद की किरण सुबह 4 बजे आई। आरएमएस कार्पाथिया अन्य जहाज घटनास्थल पर पहुंचा और उसने 705 जिंदा बचे लोगों को बचाया। लेकिन जो बचे थे उनके चेहरे पर सिर्फ राहत नहीं थी, वहाँ था डर जो अब भी दिल में धड़क रहा था, पछतावा अपनों को खो देने का और एक गहरा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। बहुतों ने अपने परिवार खोए, कुछ ने अपना भविष्य और कुछ ने भरोसा। उनकी ज़िंदगी और उस रात की यादें हमेशा के लिए बदल चुकी थी। टाइटैनिक की कहानी सिर्फ एक जहाज़ की कहानी नहीं है, यह कहानी इंसानी घमंड की और उस प्रकृति की शक्ति की है जिसे न कोई विज्ञान चुनौती दे सका और न कोई तकनीक झुका सकी। वो जहाज जिसे कभी नहीं डूबना था, वो इतिहास की सबसे गहरी लहरों में सदा के लिए खो गया। उसके साथ डूबा हमारा भ्रम, हमारी लापरवाही और वो सोच कि हम सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। टाइटैनिक ने हमें आईना दिखाया था, हमारी सीमाओं का, हमारे घमंड का और उस सच्चाई का जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते रहे हैं। टाइटैनिक डूब चुका था, पर उसका रहस्य अभी भी सतह पर तैर रहा था। दुनिया भर के वैज्ञानिक, खोजकर्ता और सपने देखने वाले उस मलबे को खोजना चाहते थे जो अब अंधेरे समुद्र में 4 किलोमीटर नीचे खामोशी में पड़ा था। 70 साल बीत गए, पर कोई नहीं जान पाया कि वो जहाज़ अब कहाँ है, किस मुद्रा में है, किस हालत में है। फिर आया साल 1985। समंदर की चुप्पी को तोड़ने चला एक नाम, डॉक्टर रॉबर्ट बैलार्ड। साथ था उनका दल, अत्याधुनिक उपकरण और एक अटूट जिद कि टाइटैनिक को ढूंढना ही है। गहरे पानी में भेजे गए कैमरे, रोबोट्स, लाइट्स, हर तस्वीर, हर संकेत एक अनकही कहानी कह रहा था। और फिर एक क्षण आया जब स्क्रीन पर दिखा वो टूटा हुआ लोहा, वो परछाई, टाइटैनिक का मलबा। 1 सितंबर 1985 की रात इतिहास दोबारा जागा। टाइटैनिक 73 साल बाद फिर से इंसानी नज़रों के सामने आया और ये कोई सतह की खोज नहीं थी। वो मलबा मिला 12,500 फीट की गहराई में, यानी करीब 3800 मीटर नीचे, जहाँ न सूरज की रोशनी पहुँचती है न इंसानी सांस। वो समंदर का हिस्सा मानो खुद समय की परछाई बन चुका था। जब खोजकर्ता वहां पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ एक जहाज का मलबा नहीं देखा, उन्होंने देखा समंदर के फर्श पर एक जहाज की समाधि। कपड़े, जूते, बिखरे हुए बर्तन और एक टूटा हुआ घड़ी का कांटा जो शायद उसी पल पर रुकी थी जब टाइटैनिक डूबा था। कोई शोर नहीं था वहाँ, सिर्फ गहराई, सन्नाटा और एक ठंडी टीस। टाइटैनिक अब एक जहाज़ नहीं था, वो एक याद बन गया था जिसे न वक्त मिटा सका न समंदर की लहरें बहा सकी।